नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शुभम। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। मैं आशा करूंगी आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर इस टॉपिक को समझे, ठीक। और मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि आपको ये टॉपिक अच्छे से मैं समझा पाऊं। हमने समाज में ये शब्द सुने हैं जैसे कि भंगी, चमार, हरिजन, धोबी इत्यादि। हम इसे जाति सूचक शब्द की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उपनाम है, या फिर कह सकते हैं पद है, जो व्यक्ति की सामाजिक पहचान के बारे में बताता है, जो उसके प्रोफेशन के बारे में भी कहीं ना कहीं बताता है। पर हमने ये भी जाना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इन जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके सामने वाले को क्या इंसल्ट करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल इसके साथ और करते हैं। तो यही आज का टॉपिक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है और बताया है कि अगर आप किसी को चमार बोल रहे हो तो वो अपराध नहीं है। तो फिर क्या है? अब मतलब अगर आप प्रोफेशन के लिए किसी को भंगी बोल रहे हो, या फिर किसी को चमार बोल रहे हो, या फिर किसी को धोबी बोल रहे हो, तो आप अपराध की श्रेणी में नहीं आते हो। पर अगर आप उसे अपमानित कर रहे हो तो आप अपराधी हो SC/ST एक्ट के जरिए। आइए समझते हैं कंप्लीट टॉपिक को। यह मामला कहां से आया है? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक धोबी का केस आया था। धोबी बेसिकली प्रोफेशन, हम देखते हैं कपड़े हम प्रेस करवाते हैं, इस्त्री करवाते हैं, वही अगर हम बात करें कपड़े धुलवाते हैं, है ना। तो कॉलिंग समवन बाय प्रोफेशन नॉट अ क्राइम अंडर SC/ST एक्ट किसने बोला है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है। क्यों? क्योंकि धोबिन केस उसके पास में आया है, ठीक। कि भैया आप किसी को किसी के प्रोफेशन से बुला रहे हो तो वो कोई क्राइम नहीं कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोबिन मामले में कहा है कि किसी को पेशे से पुकार कर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। तो अपराध किसे माना जाएगा? जैसे मैंने कहा कि अगर आप उस सामने वाले की इंसल्ट कर रहे हो, इस इरादे से उसके साथ बात कर रहे हैं, ठीक। तो एक महत्वपूर्ण फैसला जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है, उसमें कहा है कि व्यक्ति को उसके पेशे से संबोधित करना मात्र अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध नहीं है, जबकि जब तक यह साबित ना हो जाए कि शब्दों का उपयोग और प्रयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय को किसी सदस्य का अपमान करने के जानबूझकर इरादे से किया। आप जानबूझकर किसी की इंसल्ट करोगे तो आप पे चार्ज जो है वो लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एक बहुत अच्छा और एक बहुत सुंदर निर्णय जो है वो लिया गया है। अच्छा, हरिजन शब्द की बात करूं, ऐसे कुछ शब्द हैं जिनका उपयोग मना करा गया, जैसे कि भंगी, चमार, हरिजन, ये सारे शब्द हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि लोग क्या कहते हैं, अगर आप हो और आपने किसी को भंगी बोल दिया, मैं एक एग्जांपल ले रही हूं, आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर समझेगा इस टॉपिक को ना, मैंने पहले ही बोल दिया है, क्योंकि बाद में नेगेटिव कमेंट बहुत ज्यादा आते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला। हम किसी को भी पिन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ न्यूज जो है वो आपको बता रहे हैं। अच्छा, अब बात क्या है कि व्यक्ति अपने आप को चमार बोलने पर गर्व, यानी कि दलित जो है वो अपने आपको लेकर गर्व जो है वो महसूस करता है, बट अगर उसको कोई सामने वाला बोलते वो उसको अपमान भी समझता है। तो बस यही वाली बात है, जैसे कि द ग्रेट चमार। अगर बात करें, आजादी के दशकों के बाद भी दलित समाज की मुख्य धारा, जो दलित समाज है वो मुख्य धारा से वंचित रहा है, लेकिन बदलाव जो है वो धीरे धीरे आते, सुधार रिफॉर्म धीरे धीरे आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एकदम से कुछ भी हो जाएगा, तो धीरे धीरे सारी चीजें सुधर भी रही हैं। आज लोग पढ़ लिख चुके हैं तो इन शब्दों का उपयोग भी नहीं करते और ज्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करते, बट हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि करते हैं, ठीक है। और आज भारत उस बदलाव की मोड़ पर है जब दलित खुद को दलित कहने पर परहेज नहीं करता बल्कि फक्र करता है, बट कुछ लोग इसको अपमान की दृष्टि से सामने वाले को जब बोलते हैं तो उसे इंसल्ट तो फील होगी, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि कई जगहों पर एरिया डिफाइन भी कर दिया जाता है कि इधर जो है वो चमार रहते हैं, इधर जो है वो धोबी रहते हैं, तो वो खुद ही कर देते हैं ना। जैसे कि आप लोगों का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्राम, है ना, जय भीम, आपने देखा होगा जय भीम का नारा जो है वो अक्सर लगाया जाता है।
तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान निर्माण के लिए कितना बड़ा योगदान दिया ये हम सब जानते हैं, हम सब संविधान पढ़ते हैं, पॉलिटी सब्जेक्ट हम सब बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो बोला जाता है कि कितने प्यार से लिखा कि आपका हार्दिक अभिनंदन करता है आप लोगों का चमार समाज, किस तरीके से, द ग्रेट समाज, ठीक। ऐसे ही आप लोगों से बात करी जाए तो ही रेजिमेंट है, ऐसी अगर हम बात करें तो चमार रेजिमेंट की एक खूंखार लड़ाई, हम अगर इतिहास की तरफ चलते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड में तो चमार रेजिमेंट का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, हम सभी जानते हैं। अच्छा, वर्ल्ड वॉर जो सेकेंड है वो हुआ था 1939 से लेकर 45 के मध्य, तो 43 के मध्य और 43 में चमार रेजिमेंट की गठन जो है वे होता है, ये युद्ध करते हैं बेसिकली जापान के साथ में, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं, इसके इतिहास को। तो इतिहास की सबसे खूंखार लड़ाइयों में से एक है जो चमार रेजिमेंट द्वारा करी गई थी, और 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आप लोगों की लड़ाई जो है वह होती है, ठीक। अब क्या होता है, जो चमार हैं वो आजाद हिंद फौज और हम कह सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, ठीक है। उस समय की मैं बात बता रही हूं। तो हुआ क्या था कि इन्होंने लड़ाई करी कोहिमा में, चमार रेजिमेंट जापानियों के खिलाफ, और जापानियों से इन्होंने लड़ाई करी जापान के साथ, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो ब्रिटिश उस समय ब्रिटिशर्स थे भारत में, आप सभी को मालूम है, तो उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ मिल जाओ, ठीक है, और बोला कि आजाद हिंद फौज से लड़ो, सिंगापुर भेजा जाएगा आपको। तो यहाँ पे मना कर दिया, इनकार कर दिया, चमार रेजिमेंट ने साफ इनकार कर दिया, 46 में से भंग कर दिया, ऐसा हुआ था। अच्छा, 1946 में अंग्रेजों ने लगाया था प्रतिबंध किस पे, चमार रेजिमेंट पर। सुभाष चंद्र बोस जी से प्रभावित होकर आप लोगों का ये INA में शामिल जो है वे हुए थे कैप्टन मोहनलाल, और इसी के साथ कुरील बने अंग्रेजों के युद्ध बंदी, ये कारण है गाइस। मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी अगर हम देखते हैं तो इनका काफी ज्यादा योगदान है, हमें किसी के भी योगदान को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आज जो हम आजाद और स्वतंत्र भारत में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं बदौलत है हर एक आर्मी की, हर एक हम कह सकते हैं आप सभी से फोर्स की, ठीक है। चमार भंगी कहना हमें शोभा नहीं देता है, क्योंकि हम लोग पढ़ लिख चुके हैं, हम लोग इतिहास समझते हैं, और हम लोग इस्तेमाल इन शब्दों को ना करें तो ज्यादा ही बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें हिंसा भी देखने के लिए मिलती है। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बाकी मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में जरूर आया।